पिछले एपिसोड 6 में आप लोगों ने देखा कि अबर की एंट्री हो चुकी है। जेल से छूटते के साथ उसने अपना धमाल मचा रखा है और अबर ने उस आदमी को पकड़ लिया जिसके पीछे पहले से ही आईडीसी लगी हुई थी और वो भी आईडीसी के चपेट में आ गया। पर एंड वक्त पर एक बाइक सवार आकर आईडीसी का बाट लगा देता है। चलिए अब आगे। मेरा नाम है अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के आज़ाद साइंस एंड गॉड पर। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। फिर कहानी में इतना खो जाएंगे कि आपको वीडियो को लाइक करना याद नहीं रहेगा। कहानी के रिगार्डिंग यदि आप लोगों का कोई सलाह है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। अब इस एपिसोड 7 को स्टार्ट करते हैं। बाओ, कौन था वो बंदा? अबर, मुझे क्या पता। डोंडू, मुझे लगा तेरा कोई साथी होगा। अबर और डोंडू आपस में बातें कर रहे थे। अब कहाँ चलना है? डोंडू, मेरे घर। अबर, रोसी के पास। डोंडू, तू साले इज्जत से नाम लिया कर उसकी। अपना गन उसकी तरफ तानते हुए, और साले तू क्या बोल रहा था? तू उसे बाजार में बेचेगा? अपने गन का दबाव डोंडू पर बढ़ाते हुए, अभी गाड़ फटी हुई थी, अब हीरो बन रहा है। डोंडू, साले वो आईडीसी थी और उसने भी मेरी बहन को गाली दी होती ना तो उसके भी सीने में छेद करके ही मानता। अच्छा, एक गोली तो चली नहीं तेरे से। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, लग रहा था मैं रोसी से मिल नहीं पाऊंगा। अबर रास्ता बताता गया और डोंडू ड्राइव करता हुआ एक छोटी सी गंदी कोली में रुका। रात की वजह से कोई देखने वाला नहीं था। कार को दूर पार्क कर दोनों छोटी सी एक शहर से दूर बसे खोली में घुसे जो बाकी सारे खोलियों से थोड़ा अलग थलग थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। ये दस्तक अबर ने दी। दरवाज़ा खुला और सामने एक रसियन नवयुवती गंदे मैले कुचैले कपड़ों में प्रकट हुई। अबर की नज़र पड़ते ही वह खुशी से उछल पड़ा, पर उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। उसके दोनों हाथ में कुकिंग करने के सामान थे, शायद वो कुछ बना रही थी। अबर ने उसे अपने बाहों में खींच लिया। वो दोनों हाथें ऊपर उठाकर आनंद लेते हुए उसे छूटने का दिखावा किया। इसे क्यों उठा लाया तू यहाँ? नवयुवती बोली। पेज नंबर 28। साले का दांत लाने गया था तेरे वास्ते, तेरे बर्थडे पर देने के लिए, पर साला पंगा हो गया। अबर बोला और अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखे वो अंदर आया। गंदा सा मैला कुचैला घर आज अंदर से सजा धजा लग रही थी। मेरे से भी एक बार गले मिल ले जान। डोंडू भी उन दोनों के पीछे पीछे आते हुए बोला। वो इतने दिनों बाद रोसी को देखकर सब कुछ भूल चुका था। अबर का एक टांग अपने पीछे आ रहे डोंडू के टांगों के बीच लगी। रोसी पीछे पलटी और डोंडू को डांटते हुए बोली, दरवाज़ा बंद करके आओ। वो उफ करता हुआ दरवाज़ा बंद कर उसके पीछे आकर अबर के बगल में बैठ गया। रोसी किचन में चली गई। बोलो, कौन थे? रोसी किचन के खाने का सामान लेकर आती हुई बोली। कौन लोग? अबर, जो लोग तुम लोगों पे गोलियां चला रही थी। रोसी, तुम्हें कैसे पता? अबर, तेरी जान ना आज मैंने ही बचाई है। रोसी, ओ माय गॉड, तो वो बाइक पे तुम थी, तुमने आईडीसी पे गोली चलाई? अबर खाना भूल गया। और नहीं तो क्या मैं तुम्हें मरने देती? पर ये आईडीसी क्या है? तुम लोगों ने इस पर क्या किया है? वो तुम लोगों के पीछे क्यों लगी है? रोसी, डोंडू का भी हाल कुछ अबर जैसा ही था। जहां दोनों कुछ ही देर पहले मरते मरते बचे थे तो उसे बचाने वाली कोई और नहीं उसके सामने थी रोसी। अबर को तो उसके बारे में पता था कि रोसी ऐसा कर सकती है, पर इतना कि आईडीसी की बाट लगा दे ये उसे भी उम्मीद नहीं थी। और डोंडू को तो अब समझ आ चुका था कि ये लड़की अब तक उसके हाथ क्यों नहीं लगी। आईडीसी, अभिनंदन कुमार वाली आईडीसी जिसकी तू दीवानी बनी बैठी है। अबर हर शब्द को चबाता हुआ बोला। पेज नंबर 29। डोंडू जैसे अंदर तक जल गया हो, पर वो बस कुछ न बोला और अपना गुस्सा खाने पे निकालने लगा। चल अच्छा ही हुआ, अब वो मुझे खोजता हुआ आएगा और मैं उससे मिल भी लूँगी। रोसी, अबर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि डोंडू को कैसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लगभग चीखता हुआ बोला, जैसे उसके पास कोई और काम ही नहीं है। तूने गोली चलाई और आईडीसी पर शायद किसी को लगी भी होगी। अब वो नहीं, उसके आदमी आएंगे और उस तक सिर्फ पहुंचेगी तो तेरी मौत की खबर।
अबर का जोरदार तमाचा डोंडू के गाल पे लगा, जैसे कब से वो इसका इंतजार कर रहा हो। डोंडू के मुंह से खाने का टुकड़ा दूर जाकर गिरा। तेरे से किसने बोलने को कहा? अबर मेहमानों पर हाथ नहीं उठाया करते। रोसी, और साले तू ये बता कि तेरे पीछे आईडीसी क्यों है? तूने इतना पैसा कहाँ से बनाया? तेरे आदमियों के पास इतनी मॉडर्न गन कहाँ से आई? तेरे कारण मेरी बहन फंसी है इसमें। अबर रोसी की बात नज़रअंदाज करते हुए बोलता रहा। क्या मैंने कहा था तुझे वहाँ आने के लिए? पता नहीं डोंडू के पास कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। शायद रोसी का अभिनंदन कुमार के लिए दीवानापन देख वह अंदर तक जल चुका था। अबर का जैसे पारा चढ़ गया। ये सुनकर दोबारा उसे मारने ही वाला था कि रोसी रोका। अबर, क्यों पड़े हैं वो तेरे पीछे, और अब हम लोग इससे कैसे निकलेंगे? अबर, जितनी जल्द हो सके इस घर को छोड़ो। वो अंडरवर्ल्ड का सफाया कर रहे हैं। तू अब तक इसलिए बचा है क्योंकि तू एक लोकल गुंडा है, पर उसका बैकअप जल्द ही यहाँ पहुँचेगी, इसलिए जल्दी खाओ और निकलो यहाँ से। अभी डोंडू की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर गोलियां के धड़ाधड़ घरघराहट पेज नंबर 30 गूंजी। रोसी जैसे इसके लिए तैयार बैठी थी। गैरेज की तरफ वह चीखी और तीनों गैरेज की तरफ भागे। वहां पर वही बाइक और जैकेट के साथ सारा ड्रेस पड़ा था। अबर का भी वैसा ही एक ड्रेस पड़ा था। प्रतीत होता था मानो रोसी ने खुद उसे बनाया हो। तो जल्दी से रोसी चीखती और बाइक स्टार्ट की। रोसी चीखी और बाइक स्टार्ट की और अबर उसके पीछे बैठकर चलने को हुआ। डोंडू जैसे असहाय सा उन दोनों को देखता रहा। रोसी, हम इसे नहीं छोड़ सकते। अबर, पागल है, हम तीनों मारे जाएंगे। रोसी प्लीज ऐसा मत कर, मुझे ऐसे मरने के लिए मत छोड़, और वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। मैं तुम्हें उनसे बचा सकता हूँ। डोंडू। अबर जहाँ समझ चुका था डोंडू ही उसे बचा सकता है, वहीं रोसी का औरत दिल भी पिघल चुका था। रोसी, तू इसे लेकर निकल और मुझे मिल वहीं बीच के किनारे जहां हम बचपन में खेला करते थे। अबर, तू पागल है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही। इतने दिनों बाद तू जेल से छूटा है। रोसी, देख रोसी, ये बहस का समय नहीं है। तू देख मैं कैसे आईडीसी का बैंड बजाता हूँ। इस बार वो तेरे पे आक्रमण किया है। अपने भाई पे यकीन कर, इनको बैंड बजाकर मैं जिंदा तुम्हें मिलूंगा। अबर। रोसी जैसे रोने को हो गई, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसे अपने भाई पे यकीन भी था। डोंडू रोसी के साथ उसके बाइक पर पीछे बैठा। जोर से पकड़ो मुझे, रोसी बाइक स्टार्ट करते हुए बोली। पेज नंबर 31। डोंडू को तो जैसे इस कयामत में भी जन्नत मिल गया हो। इसके बाद उसे मरना भी कबूल था। अबर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर जब तक वो कुछ कर पाता तब तक बाइक गति पकड़ चुकी थी। कुछ देर जमीन के अंदर चलने के बाद वो घासों को चीरता हुआ बाहर निकला और बहुत तेजी से आगे बढ़ा। डोंडू तो रोसी से पत्ते की तरह चिपक गया था। अपनी इच्छा से नहीं, बाइक की गति इतनी थी। उसे तो लग रहा था कि वो अब या तब बाइक से फेंका जाएगा। उधर बाइक का जमीन चीरकर निकलता देख फायरिंग का रुख उस तरफ हो गया था और इधर अबर गैरेज से अपना पुराना हथियार निकाला। एक बड़ा सा गन। पुराना था पर अब भी तंदुरुस्त था। उसने पेट्रोल खोल दिया, सीएनजी गाड़ियों की गैसों की पाइपें खोल दी और गैस वेल्डिंग की गैस खोल दी और खोलकर उसमें आग लगा दिया। आईडीसी का पूरा ध्यान रोसी के बाइक पर था और अबर दोनों हाथों से अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ मेन गेट से बाहर निकला। पर अब अबर अपनी बेवकूफ़ी पर रो रहा था। सामने उसके घर को चारों ओर से घेर कर खड़ी थी आईडीसी की फौज और उस फौज के निशाने पर था वो। अब वो गोली चलाना बंद कर सरेंडर कर चुका था। तभी उसके घर में एकाएक एक बड़ा सा विस्फोट हुआ। आईडीसी की पूरी फौज बुरी तरह से बौखला गई। कुछ तो रोजी की तरफ मुड़ चुके थे और बाकी बचे उस विस्फोट में घायल फौजों की देखभाल में। और अब क्या था, अबर को मौका मिल गया। दोनों हाथों से फायरिंग करता हुआ वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया। वो तुरंत डोंडू की कार की तरफ मुड़ा। उस कार की चाबी उसके पास ही थी। वो उस स्टार्ट कर तुरंत वहां से गायब हो गया। तो इस तरह से यह एपिसोड खत्म होता है।
यदि पूरी कहानी समझने में कहीं पे भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अबर और रोसी जब मिलती है तो उसके बीच क्या बात होता है। हमें पता लगेगा कि डोंडू कौन है और उसके पीछे आरडीसी क्यों पड़ी है और अब अबर और रोसी के पीछे ये आरडीसी क्यों पड़ गई है। इस सब पर से पर्दाफाश होगा अगले एपिसोड 8 में। इस एपिसोड में इतना ही था। अब हमें विदा दीजिए। जाते जाते यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने अधिक से अधिक लोग देखेंगे उतना ज़्यादा ये ट्रेंड करेगा। मैं इस वीडियो को इस कहानी को उतना ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। मैं साउंड इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट ये सब डालने की कोशिश करूँगा। यदि देखने वाले लोग बढ़ेंगे तो बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।